की सुरक्षा चूक मामले में बीजेपी का सीएम चन्नी पर अटैक, पूछा किस हैसियत से चन्नी ने प्रियंका गांधी को जानकारी दी। संबित पात्रा का सवाल, प्रियंका किस संवैधानिक पद पर हैं जो उन्हें पीएम की सुरक्षा की जानकारी दी जाए। क्या चन्नी बता रहे हैं कि वो अपने टारगेट से चूक गए। गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर गांधी परिवार की जी हजूरी करने का आरोप लगाया, कहा संविधान के साथ चन्नी वफादार होते तो पीएम की सुरक्षा में चूक नहीं होती। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, चन्नी ने किस प्रोटोकॉल से सुरक्षा चूक पर प्रियंका गांधी को जानकारी दी, क्या वे बता रहे हैं कि टारगेट मिस हो गया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बड़ा बयान, चन्नी और प्रियंका के बीच राजनीतिक चर्चा हुई होगी, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब पुलिस की 32 पन्नों की रिपोर्ट से खुलासा, एसपीजी ने पहले ही पंजाब पुलिस को दे दी थी जानकारी, पीएम की सड़क के रास्ते जाने की कही थी बात। पंजाब सरकार ने पहले ही एक सीक्रेट सुरक्षा और रूट प्लान तैयार किया था। 4 जिलों के अफसरों के अलावा कई अधिकारियों की लगाई गई थी ड्यूटी। कांग्रेस के एक और झूठ से उठा पर्दा, फिरोजपुर से आई पीएम मोदी को होने वाली सभा की तस्वीरें, रैली में दिख रही है भारी भीड़। पीएम की रैली के लिए काफी संख्या में आई थी महिलाएं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सिर्फ 500 लोगों के आने का किया था दावा। प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। पीएम ने कहा, माता गुरजी, श्री गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता और आदर्श से लाखों लोगों को मिलती है शक्ति। समय की मांग है कि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानें। वीर बाल दिवस के ऐलान पर जेपी नड्डा ने किया पीएम का अभिनंदन, कहा 4 साहिबजादों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि, नई पीढ़ी को मिलेगी प्रेरणा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के ऐलान पर कैप्टन ने स्वागत किया, कहा पीएम का सराहनीय फैसला, मुगलों के दमन के बारे में सबको पता होना चाहिए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने वीर बाल दिवस के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया किया, कहा 70 सालों में किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। प्रकाश पर्व के मौके पर लखनऊ के गुरुद्वारा पहुंचे सीएम योगी, किए दर्शन। प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में छूट, अरदास करने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पहुंचे श्रद्धालु। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी प्रकाश पर्व की बधाई, कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने अधर्म और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ दी एकता की सीख। प्रकाश पर्व पर नौहट्टा में गुरुद्वारा चट्टी पातशाही पहुंचे चिनार कॉर्प्स के जीओसी, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने गुरुद्वारे में अरदास की। कोरोना हालातों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, शाम 4:30 बजे होगी बैठक। पीएम मोदी का 18 जनवरी को पुणे दौरा हुआ रद्द, बढ़ते कोरोना संक्रमण पर फैसला, कई योजनाओं का पीएम मोदी को करना था उद्घाटन। संसद के बजट सत्र पर कोरोना का खतरा, 400 पार्लियामेंट्री स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 50% कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश। देश में आज 1,59,632 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए, पिछले 24 घंटे में 327 लोगों ने जान गंवाई। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10.21% पर पहुंचा, रिकवरी रेट में गिरावट दर्ज की गई, एक दिन में करीब 41 मरीज ठीक हुए। देश में ओमिक्रॉन के अभी तक कुल 3,623 केस दर्ज किए गए, 1,409 लोग रिकवर हुए। देश में लगे 155 करोड़ से ज्यादा टीके, राज्यों के पास टीकाकरण के लिए 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का स्टॉक। कोरोना से रिकवर होने के बाद बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, 2 दिन तक रहा बुखार, 7 से 8 दिन के होम आइसोलेशन के बाद अब मैं फिर आपकी सेवा में हूं। दिल्ली में फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर आप मास्क लगाएंगे तो नहीं लगेगा लॉकडाउन। आज शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वर्चुअल तरीके से होगा संबोधन, जुड़ेंगे देश भर के आप कार्यकर्ता। सीएम केजरीवाल ने कल बुलाई डीडीएमए की बैठक, कोरोना हालातों की करेंगे समीक्षा। कोरोना को लेकर बाबा रामदेव की विशेष घोषणा, 25 से ज्यादा इंटरनेशनल रिसर्च पेपर के आधार पर दी जानकारी। स्वामी रामदेव ने पतंजलि की रिसर्च पर दी जानकारी, कहा पतंजलि के 500 वैज्ञानिकों ने कोरोना पर किया शोध, कोरोना से लड़ने में बहुत कारगर है कोरोनिल। स्वामी रामदेव ने कहा, पतंजलि में ओमिक्रॉन पर भी रिसर्च किया गया, रिसर्च और एविडेंस के साथ बनाई दवाएं। स्वामी रामदेव ने गिलोय को लेकर लीवर खराब होने का किया खंडन, कहा गिलोय से ठीक होता है लीवर, जिनका लीवर खराब हुआ उनको पहले से थी कोई परेशानी। इंडिया टीवी ने स्वामी रामदेव से काढ़े को लेकर पूछा सवाल, स्वामी रामदेव ने कहा एसिडिटी से बचने के लिए ज्यादा मात्रा में ना डालें लौंग, काली मिर्च, गिलोय अच्छी मात्रा में रखें। इंडिया टीवी ने चुनाव के दौरान ओमिक्रॉन के प्रकोप को लेकर पूछा सवाल, स्वामी रामदेव ने कहा रैलियों पर लगे पाबंदी, सोशल डिस्टेंसिंग का होना चाहिए पालन। पश्चिमी रेलवे के वर्कशॉप में 62 कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, अभी कई कर्मचारियों की रिपोर्ट आनी बाकी, महालक्ष्मी इलाके में मौजूद वर्कशॉप के हैं सभी स्टाफ। मुंबई पुलिस पर फूटा कोरोना बम, ज्वाइंट सीपी सहित कई बड़े आईपीएस अधिकारी संक्रमित, अब तक 486 पुलिस वाले पॉजिटिव। मुंबई की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के गोदाम में कोरोना नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क के नजर आए 60 कर्मचारी, जुर्माना लगाया गया। मुंबई में फिर मजदूरों का पलायन, ट्रेन स्टेशन पर उमड़ा लोगों का हुजूम, लॉकडाउन के डर से मजदूरों में घर लौटने की मची होड़। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में फिर भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी।
मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की परिक्रमा बंद की गई, प्रसाद वितरण भी बंद, कोरोना के मद्देनजर फैसला। पटना रेलवे स्टेशन पर लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। इस दौरान बहुत से लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आए। बिहार में पिछले 24 घंटे में आए 4,526 नए मामले। आरजेडी ने अपना पटना कार्यालय बंद किया। कोरोना संक्रमण बढ़ने से पटना में आरजेडी का ऑफिस बंद हुआ। एक दिन में बिहार में सामने आए 4,526 नए केस। 11 वैक्सीन डोज लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले 2040 नए संक्रमित, एक मरीज ने दम तोड़ा। नए संक्रमित में 1,409 लोगों को लगा है वैक्सीन का डबल डोज। तमिलनाडु में आज संपूर्ण लॉकडाउन, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला। बंगाल चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों और पार्टियों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के आदेश दिया। 22 जनवरी को होने हैं 4 नगर निगमों के लिए मतदान। कोहरे और कोरोना के बीच रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, देश के अलग अलग रूट्स पर चलेंगी ट्रेनें। बेरूत में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन, प्रशासन ने वैक्सीनेशन या आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट को बनाया है अनिवार्य। कोरोना की तीसरी लहर के बीच अर्जेंटीना के बीच पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। ओमिक्रॉन की वजह से बड़े मामले। ट्यूनीशिया में कोविड वैक्सीनेशन पास के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार ने ऑफिस, पब्लिक प्लेस और कॉलेज में एंट्री के लिए अनिवार्य किया वैक्सीनेशन पास। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर एडीजी प्रशांत कुमार, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थापित की गई 31 चौकियां। दोनों विभागों की टीमें 3 शिफ्ट्स में करेंगी ड्यूटी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विधानसभा चुनाव मजबूती से बहुजन समाजवादी पार्टी लड़ेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग, बैठक में पार्टी संगठन के बड़े नेता शामिल, चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। प्रयागराज में आचार संहिता लागू होने के बाद सख्ती बढ़ी, पुलिस ने सड़कों से हटाई प्रचार सामग्री, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। देश के 5 राज्यों में चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में 7, मणिपुर में 2, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में 1 चरण में होगा मतदान। 10 मार्च को सभी राज्यों के नतीजे आएंगे। मतदान की समय सीमा 1 घंटा बढ़ाई गई। प्रवासी भारतीय दिवस आज, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा प्रवासी भारतीयों ने दुनिया भर में बनाई अपनी अलग पहचान, भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी दिवस पर विदेश मंत्रालय का बयान, विजन 2047 से $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा भारत, इसमें युवाओं का होगा अहम योगदान। रक्षा मंत्रालय ने 17.78 लाख एकड़ डिफेंस लैंड का किया सर्वे, पहली बार ड्रोन से की गई मैपिंग, जमीन सर्वे का डिजिटलाइजेशन। इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ वीएस पठानिया पहुंचे ग्रेट निकोबार बेस कैंप, कई इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश जारी किए। कोस्ट गार्ड ने समंदर में पकड़ी पाकिस्तानी नाव, 10 पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। आरएसएस मुख्यालय की रेकी करने वाला आतंकी चढ़ा जम्मू कश्मीर पुलिस के हत्थे, पूछताछ के लिए नागपुर लाएगी पुलिस, आतंकी से रेकी के बारे में पूछताछ जारी। जैश के ऑपरेशन कमांडर उमर के कहने पर नागपुर आया था आतंकवादी, आरएसएस से हेड ऑफिस की रेकी की, हेडगवार भवन की फोटो उमर को भेजी, बाद में वापस श्रीनगर पहुंचा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनखड़ ने मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी लिखित रिपोर्ट। शुभेंदु अधिकारी ने की है झारग्राम में प्रोग्राम करने से रोकने की शिकायत। सुलिडी लैब का मुख्य क्रिएटर गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने इंदौर से ओंकारेश्वर ठाकुर को पकड़ा, पूछताछ जारी। आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर ने कबूला आरोप, मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने और ट्रोल करने की बात कही। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोया प्रोसेसिंग एवं लाइव स्टॉक फीड प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 27,856 करोड़ रुपए का निवेश आया, अब कृषि से उद्योगों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। असम के बदरपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से 287 बैग अवैध सुपारी जब्त की गई, अगरतला से सियालदह जा रहा थी ट्रेन। दिल्ली पुलिस ने फर्जी नोट बांटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया, करीब 3 लाख के पुराने 500 के नोट जब्त किए गए। दिल्ली में पूरी रात हुई बारिश, लगातार बारिश से तापमान में भारी गिरावट, ठंड से बड़ी ठिठुरन। दिल्ली में बारिश पर मौसम विभाग का अनुमान, पूरे दिन छाए रहेंगे बादल, हवाओं के साथ रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। बारिश और तेज हवाओं से सुधरी दिल्ली की हवा, 90 पर पहुंची AQI। पंजाब के फिरोजपुर में ठंड के चलते छाया कोहरा, लोगों ने दिन में ही जलाई हेडलाइट्स। भारतीय सेना के जवानों ने कुपवाड़ा में तंगधार सेक्टर के बर्फ से ढके पहाड़ों पर किया खुखरी डांस। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते ब्लॉक, स्नो कटर से हटाया जा रहा है बर्फ को। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ हटाने का काम खत्म हुआ, फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए साफ हुआ रनवे, एयरपोर्ट अधिकारियों ने दी जानकारी। लद्दाख में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका आर्मी बेस, बर्फ हटाने के काम में जुटे जवान।
बर्फ की सफेद चादर से ढका बद्रीनाथ धाम, खूबसूरत हुआ नजारा। शिमला में हुई भारी बर्फबारी, चारों तरफ जमा हुई बर्फ की मोटी परत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 3 दिन से लगातार बारिश, भारी बारिश की वजह से खेतों में भरा पानी, किसानों की फसल बर्बाद। रिलायंस का हुआ न्यूयॉर्क का लग्जरी होटल मैंडरीन ओरिएंटल, RIHL ने 735 करोड़ में किया करार। घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, नेवी ऐप से मिल रहा 5 करोड़ तक का होम लोन, ब्याज दर महज 6.4% से शुरू। RBI में रजिस्टर्ड है नेवी फिनसर्व। स्पाइस जेट ने हवाई यात्रियों को दी राहत, अब बदल सकते हैं यात्रा की तारीख, नहीं लगेगा कोई चार्ज। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉर्न का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान पूर्व कप्तान सलीम मलिक ने दिया था रिश्वत का ऑफर। नोवाक जोकोविच के वकीलों का दावा, पिछले महीने कोरोना संक्रमित हुए थे टेनिस स्टार, उसी के आधार पर दी गई थी मेडिकल छूट। नोवाक जोकोविच पर ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर होने का खतरा, मेडिकल छूट के समर्थन में सबूत नहीं देने पर लग सकता है 3 साल तक का प्रतिबंध। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित किए गए मयंक अग्रवाल, एजाज पटेल और मिचेल स्टार्क। T20 क्रिकेट में लागू हुए नए नियम, स्लो ओवर रेट पर मिलेगी सजा, अब T20 क्रिकेट में भी होंगे ड्रिंक्स ब्रेक। रोहन बोपन्ना, राजकुमार रामनाथन की जोड़ी ने जीता खिताब, एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हासिल की जीत। ब्राजील में दर्दनाक हादसा, वाटरफॉल के पास टूटी बड़ी चट्टान, टूरिस्ट की नाव पर गिरी, 6 लोगों की मौत, 32 घायल। पाकिस्तान में भीषण बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, गाड़ियों में फंसे 22 लोगों की ठंड से दर्दनाक मौत। अंतरिक्ष में तैनात हुआ नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप, ब्रह्मांड के इतिहास के हर फेज की होगी स्टडी। अल्बानिया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले, पार्टी लीडरशिप को लेकर प्रदर्शन। कजाकिस्तान में बिगड़े हालात के बीच रूस की सेना ने संभाला मोर्चा, गैस की कीमतों को लेकर जारी विरोध में अब तक कई लोगों की मौत। पुष्पा की ताबड़तोड़ कमाई के बाद अल्लू अर्जुन का खुलासा, 2 महीने बाद शुरू करेंगे पार्ट 2 की शूटिंग। 40 साल की हुई केट मिडलटन, शाही अधिकारियों ने जारी किए डचेस ऑफ कैम्ब्रिज के 3 पोर्ट्रेट। 93 साल की उम्र में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित संगीतकार मर्लिन बर्गमैन का निधन, कोरोना की वजह से दम तोड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।